हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशिया के एक बहुत ही छोटे देश मालदीव के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मालदीव में आप कैसे घूमने जा सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे, और मालदीव में आप किस तरह से जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ मालदीव का बेसिक बता देना चाहता हूँ। मालदीव एक साउथ एशिया का बहुत ही छोटा कंट्री है जो लगभग 1200 टापू को मिलाकर एक देश बना है, जिसमें मात्र 200 टापू पे लोग रहते हैं, बाकी के 1000 टापू पे जंगल ये सब है। 300 स्क्वायर किलोमीटर के दूरी में फैला ये देश, जिसमें मात्र 5% जगह में लोग रहते हैं, बाकी 95% में पानी ही पानी है। यानी कि अगर आप कभी फ्लाइट से मालदीव के लिए आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ पानी ही पानी, यानी चारों तरफ पानी, और बीच में बसा ये देश मालदीव है। दोस्तों, मालदीव में रिलीजन की बात की जाए तो मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे 96% मुस्लिम रहते हैं। और मालदीव की कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ का कैपिटल है माले, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी माले में है। और दोस्तों, मालदीव की करेंसी की बात की जाए तो मालदीव में चलता है रूफिया, यानी इंडिया में रुपया चलता है और मालदीव में रूफिया चलता है। यानी कि अगर इंडिया का 4 रुपया हो तो मालदीव के 1 रुपया के बराबर होता है। और दोस्तों, मालदीव और इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मालदीव की जनसंख्या की बात की जाए तो वहाँ पे मात्र 5 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, जो कि बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश कहलाता है साउथ एशिया का मालदीव। दोस्तों, मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है, इसलिए वहाँ पे सालों भर बाहर दूसरे कंट्री से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ मालदीव में आपको हर तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगा। हर तरह से घूमने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय आप करेंगे अगर आप मालदीव घूमने के लिए जा रहे हैं तो। और फ्रेंड्स, मालदीव कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप मालदीव एक कपल जाता है, यानी कि 2 आदमी मालदीव घूमने जाते हैं, तो टोटल अगर खर्चा उनका मिलाया जाए, फ्लाइट टिकट और होटल और खाने का, उधर घूमने का, एक्टिविटी का टोटल खर्चा अगर मिलाया जाए, तो 2 आदमी एक वीक में मात्र 60,000 रुपये में घूम के वापस अपने कंट्री आ सकता है। तो दोस्तों, अगर दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो 60,000 बहुत ही कम है मालदीव घूमने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव एक बहुत ही छोटा कंट्री है जो कि 1200 टापू यानी आयरलैंड को मिलके बना है। तो अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक बात याद रखना होगा कि वहाँ पे एक ही टापू पे आपको पूरे सामान नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका जो भी नीड होगा वो एक ही टापू पे नहीं पूरा हो पाएगा। इसके लिए आपको दूसरे दूसरे टापू पे जाना होगा। लाइक अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं, या फिर किसी बीच पे, या फिर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको एक टापू से दूसरे टापू पे जाना होगा, जिसके लिए वहाँ पे बोट टैक्सी या फिर एयर टैक्सी भी अवेलेबल होता है, जिसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। $1 से $2 में वो दूसरे टापू पे आपको पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे टूरिस्ट घूमते हैं, और सारे टापू पे वो डे बाय डे घूमते हैं। आप चाहें तो सभी टापू पे घूम सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घूमना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मालदीव का बेसिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि मालदीव में आप टूरिस्ट पे कैसे जा सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप मालदीव में जॉब करना चाहते हैं तो किस तरह से आप मालदीव में बहुत ही आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ अभी मालदीव का टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सुन के शायद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मालदीव और इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मालदीव इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। यानी कि मालदीव जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेना है, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ हो, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले का मंथ में 6 महीना हो, और कम से कम 6 महीना पुराना आपका पासपोर्ट हो। और उसके बाद आपको होटल बुकिंग करना है, जो कि कंफर्म बुकिंग होना चाहिए, और साथ ही आपका फ़्लाइट टिकट जो कि अप डाउन का बुकिंग होना चाहिए।
बस इतना आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ पे एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे इमिग्रेशन को वो आपसे थोड़े सवाल करेगा कि आप मालदीव क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो बस आप उसको बता दें कि मैं घूमने जा रहा हूँ, और आपका डे बाय डे जो प्लान होगा आप उसके साथ शेयर करें कि मैं 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितना दिन का आपका टूर प्लान है आप उसके साथ शेयर करें। वो आपको वो एग्रीमेशन क्लियर करके आपको मालदीव में एंट्री दे देगा। उसके बाद आप मालदीव में घूम सकते हैं, जितना दिन का आपका होटल बुकिंग है और रिटर्न टिकट जब है उतने दिन आप घूमें। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मालदीव इंडियन को 90 डे का टूरिस्ट वीज़ा देता है, यानी कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हैं मालदीव तो आप 90 डेज़ वहाँ पे रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद 90 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न अपने कंट्री आना होगा। उसके बाद दोस्तों 90 डेज़ काफ़ी होता है, आप 1 वीक से 2 वीक में ही पूरे कंट्री को घूम लेंगे। तो आप मालदीव जाएं और इन्जॉय करें। और जिन लोगों का सपना है कि दूसरे कंट्री में घूमने जाने का और उन्हें वीज़ा नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। वो लोग जा सकते हैं मालदीव और दूसरे कंट्री में जाके घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि मालदीव में किस तरह से आप टूरिस्ट पे जा सकते हैं और घूम सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मालदीव में आप किस तरह से जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मालदीव में जॉब करने के 3 तरीके हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला है कि आप अपने कंट्री से किसी भी कंसल्टेंसी को हायर करें। बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं जो कंसल्टेंसी के पास रहते हैं, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि क्या क्या जॉब अवेलेबल है मालदीव में। तो फ्रेंड्स, आप अपने कंट्री में कंसल्टेंसी को हायर करें, वहाँ पे वो कंसल्टेंसी आपको मालदीव के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा और वर्क परमिट बना के देगा। और एक बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, क्योंकि मालदीव के नाम पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रखें कि जो ऑफिस जेन्युइन ऑफिस है या फिर किसी एजेंट के संपर्क में हैं आप, तो उसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से नॉलेज ले लें कि क्या वो रियल में जेन्युइन आदमी है या फिर फेक है। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि आप अपने कंट्री से किसी कंसल्टेंसी से हायर करके मालदीव में जॉब ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप मालदीव में जाके कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मालदीव अगर आप जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे, तो वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं। आप भूल के भी ऐसा गलती मत करिएगा। जब आप वीज़ा ऑन अराइवल पे मालदीव जाते हैं 90 डेज़ के लिए टूरिस्ट पे, तो आप उन दिनों में आप चाहें तो किसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं मालदीव में। अगर वो कंपनी आपको एक्सेप्ट करता है, आपका सीवी, आपका रिज्यूम और आपको जॉब ऑफर लेटर दे रहा है, तब जाके आपको या तो आप वहाँ से जॉब ऑफर लेटर लेके अपने कंट्री इंडिया या फिर जिस कंट्री से हैं आप वो कंट्री में आ जाएं, या फिर आप अपने कंट्री में वापस आएं। अगर वो कंपनी आपको ईमेल द्वारा आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड करता है, तो उस जॉब ऑफर लेटर को लेके आपको अपने कंट्री में मालदीव के एम्बेसी में जाके उस ऑफ़र लेटर को और साथ में अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके और साथ ही पासपोर्ट को अटैच करके मालदीव के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना होगा, और वहाँ जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट एक वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना होगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आपको वर्क परमिट, एम्बेसी आपको वर्क परमिट निकाल के देगा, और उस वर्क परमिट से आप मालदीव में जाके जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था दूसरा तरीका। अब मैं बता रहा हूँ एक तीसरा तरीका। फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन भी मालदीव के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग इस तरह से जॉब हासिल करते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस भी है और साथ ही आपका खर्चा भी बहुत बच सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं आए, लेकिन इसके लिए आप परेशान ना हो, आप अप्लाई करते रहें। कभी ना कभी ज़रूर आपको रिप्लाई आएगा और आपको जॉब मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप कहीं भी ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो ट्रेड है सिर्फ उसी ट्रेड पे जॉब अप्लाई करें।
ऐसा ना करें कि आप मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन है आप, तो आप एक इलेक्ट्रीशियन का अप्लाई कर दिए और उसी में किसी प्लम्बर का अप्लाई कर दिए, किसी वेल्डर, मतलब आपका कोई हाई लेवल का पोस्ट भी है तो आप दूसरे दूसरे पोस्ट का जॉब अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका करियर ख़राब होगा उससे। वो जो साइड है, जॉब का साइड है, वो साइड आपको जान जाएगा कि ये जो बंदा ये फेक है, ये दूसरे दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जॉब हासिल करना चाहता है, तो आपका जो सीवी है उसको ब्लॉक कर देगा। बाद में आपका जो सीवी है वो आगे किसी कंपनी के पास पहुंच ही नहीं पाएगा और आपको जॉब लेने में ऑनलाइन मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों याद रहे कि आप सिर्फ अपने जॉब को ही अप्लाई करें और अपना रिज्यूम और कवरिंग लेटर और डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि वो सामने जिस कंपनी में आप ईमेल कर रहे हैं वो उसको पसंद आए आपका सीवी और वो आपको ऑफर लेटर दे। तो फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करोगे तो सामने जब किसी कंपनी को आपका सीवी पसंद आएगा, वो एक्सेप्ट करता है, तो वो आपको कॉल पे इंटरव्यू भी ले सकता है और साथ ही आपको वो ईमेल द्वारा आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो सीवी जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, और आपको कोई डेट देगा कि इस डेट पे आपको कॉल होगा या फिर वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देना होगा। अगर आप एग्री होते हैं तो उसको इंटरव्यू दें। वो जब आपको एक्सेप्ट कर लेता है, आपका जो सब कुछ सैलरी जो भी है सब कुछ आपके साथ वो शेयर करता है। अगर आप एग्री होते हैं तो उसके बाद वो आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑफ़र लेटर बना के वो देगा, और उस ऑफ़र लेटर से आप, जैसा कि मैंने दूसरा तरीका बताया कि जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो मालदीव के एम्बेसी में जाके उस ऑफ़र लेटर से आपको मालदीव का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा एम्बेसी में, और कुछ दिनों में आपको एम्बेसी से वर्क परमिट मिल जाएगा। उसका कुछ चार्ज होगा जो कि 5 या 6 हज़ार के आसपास एम्बेसी का चार्ज होगा, वो आपको पे करना होगा। और उसके बाद आप वर्क परमिट जब मिल जाएगा उसके बाद आप अपना फ़्लाइट टिकट, कंपनी अगर दे रहा है तो कंपनी से फ़्लाइट टिकट लें, और अगर खुद से फ़्लाइट टिकट करना है तो खुद से करके आप जब तक वीज़ा का डेट है, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको मालदीव में एंट्री करना होगा। तो फ्रेंड्स, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स द्वारा मुझे पता चला है, जो कि फ़िलहाल मालदीव में ही है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडियंस 2 लाख 3 लाख रुपए लेके वो 1 ईयर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप मालदीव में काम कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा मुझे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप मालदीव में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये बात दिमाग से हटा देना होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मालदीव में अगर आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल प्लम्बर लाइन का जॉब में जाते हैं, लाइक लेबर कैटेगरी में, तो आपको मैक्सिमम $400 सैलरी मिलेगा। मालदीव में सैलरी डॉलर में मिलता है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, अगर $400 की बात की जाए, इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो 28 या 30,000 के आसपास होता है, और वो भी मैक्सिमम है, यानी कि बहुत हाई लेवल का वो सैलरी है। और मिनिमम 300, 250, 350 तक सैलरी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रहे, अगर आपको कहीं फेसबुक पे या फिर किसी सोशल मीडिया द्वारा आपको मालदीव का जॉब नज़र आता है और वहाँ पे आपको दिखाई दे कि किसी ट्रेड का सैलरी 500, 800 ऐसा डॉलर है, तो आप भूल से भी उसके नंबर पे कांटेक्ट ना करें। वो लोग फ्रॉड होते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे, आपका पैसा लेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि मालदीव को, जैसे मैंने बताया था कि मालदीव वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप बस अपना फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग लेके मालदीव में जा सकते हैं। तो एजेंट लोग जो हैं धोखा करते हैं, इसी नाम पे आपको बोलेंगे कि आपके पास ये एयरपोर्ट पे सब कुछ हो गया है, आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। कुछ पेपर वगैरह आपको देंगे, वो बोलेंगे बस ये दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है मालदीव का वीज़ा के लिए। तो आप भूल से भी ऐसे एजेंट से ना फंसे जो आपको मालदीव ऐसे झूठे झांसे में फंसा के भेज दे। बाद में आपको 90 डेज़ के बाद वापस अपने कंट्री आना पड़ेगा, और आपसे आपका जो भी पैसा है वो चार्ज करके एजेंट लूट लेगा।
तो ऐसे फ्रॉड एजेंट से आप बचे रहें। और दोस्तों मैं अपने काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताया हूं कि सोशल मीडिया पे प्लीज़ आप अपना नंबर ना डालें, क्योंकि एजेंट जो फ्रॉड लोग होते हैं वहीं से आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी उठाते हैं और आपके ईमेल पे या फिर आपके नंबर व्हाट्सएप करके आपको जॉब का ऑफ़र देते हैं और ऑफ़र लेटर बना के भेजते हैं और आप फंस जाते हैं उनके जाल में। तो दोस्तों आप अपना नंबर भूल से भी किसी सोशल मीडिया पे ना डालें, उससे आप चैट करें या फिर पर्सनली मैसेज में जाके चैट करें, ऐसे डायरेक्ट अपना नंबर ना भेजें। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मालदीव में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है और मालदीव टूरिस्ट से ही चलता है। सो फ्रेंड, टूरिस्ट लाइन में जितने भी जॉब होते हैं, लाइक मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन का भी काम बहुत चलता है मालदीव में। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, पेंटर, इन कैटेगरी में जो भी जॉब आता है, लेबर कैटेगरी में, वो सभी जॉब अवेलेबल है मालदीव में। लेकिन उसके लिए आपको सैलरी मैक्सिमम 400 तक मिलेगा और आप लेबर में जा रहे हैं तो लेबर की सैलरी $200 to $250 के आसपास सैलरी मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे। सबसे ज़्यादा जॉब मिलने वाला आपको जो है वो होटल लाइन में है, क्योंकि मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है तो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं मालदीव में। तो वहाँ पे होटल लाइन में बहुत ही ज़्यादा जॉब अवेलेबल होता है, जैसे कि होटल में कैशियर, क्लीनर और कुक। बाकी होटल लाइन के जो भी जितने भी कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी में जॉब आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों रेस्टोरेंट में भी जॉब अवेलेबल रहता है। अगर आप वेटर हैं या फिर कैशियर हैं, इन सभी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं या फिर पियानो बजाते हैं, यानी कि मालदीव टूरिस्ट कंट्री है तो जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में हर जगह पे कोई ना कोई एक कलाकार रहता है जो म्यूज़िक बजाते रहता है, जिससे टूरिस्ट मनोरंजन करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो उसके लिए भी वहाँ पे जॉब अवेलेबल रहता है। साथ ही दोस्तों एक और जॉब अवेलेबल रहता है मालदीव में, वो है टूरिस्ट गाइड। यानी कि टूरिस्ट लोग जो आते हैं दूसरे कंट्री से, उन लोगों के साथ आपको जाना है। वो जहाँ जहाँ घूम रहे हैं उनको उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। साथ ही आपको उनको बताना है उस बारे में, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मालदीव के बारे में। सो दोस्तों ये भी एक जॉब है। वहाँ पे एक लिस्ट में अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मली जॉब हमेशा चलता है। तो अगर आप इन कैटेगरी में है तो आपको जॉब वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सब जॉब अवेलेबल है मालदीव में और बाकी बहुत से जॉब हैं, शायद मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप ट्राई करें, ऑनलाइन पे आपको जॉब मिलेगा। आप जिस भी कैटेगरी में है आपको जॉब जरूर मिलेगा मालदीव में, बस वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलता है। तो दोस्तों ये तो था मालदीव का कुछ बेसिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और साथ ही मैंने आपको बताया कि मालदीव जाने के लिए इंडियंस को किसी भी तरह का कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो जितने भी लोगों का सपना होगा कि विदेश कंट्री में घूमने का, तो वो लोग मालदीव जरूर जाएं। सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए और साथ में आपको होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग करें और मालदीव जाके घूमें, एंजॉय करें। और मालदीव बहुत ही कम पैसे में आप घूम सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वायर करूँगा कि अगर आपका सपना है किसी विदेश कंट्री में घूमने का, तो आप ज़रूर मालदीव जाएं और एक बार घूम कर आएँ। और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं जो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसलिए आप बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक पे और नए कंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।